दोस्तों 7 सितंबर 2025 से पितृपक्ष प्रारंभ होगा और 21 सितंबर 2025 यानी कि पितृ अमावस्या के दिन ये समाप्त होगा। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि ये पितृपक्ष एक ऐसा मौका है जब आप अपने पितरों के निमित्त श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। पितरों के लिए श्राद्ध इत्यादि कर्म करके कुछ छोटे छोटे से उपायों को करके पितृदोष संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं और पितरों का आशीर्वाद ले सकते हैं। कहा जाता है कि एक बार देवता नाराज हो जाए तो उन्हें मनाया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पितृ आपसे रुष्ट हो गए तो उन्हें मनाना बड़ा ही कठिन होता है। तो ऐसे में इस पितृपक्ष के दौरान आप अपने पितरों से माफी मांग सकते हैं और उनका आशीर्वाद एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इन दिनों में पंचग्रास का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान मान्यता है कि इन दिनों में ब्राह्मण को भोजन कराने के अलावा गाय, कुत्ता, कौवा और चींटियों आदि को श्राद्ध का भोजन खिलाने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पंचबलि के भोजन से पितरों के आत्मा तृप्त होकर प्रसन्न हो जाती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर पंचबलि भोग नहीं लगाया जाए तो पितृ नाराज भी हो जाते हैं और ऐसे में आपको उनका आशीर्वाद नहीं मिलता है। सबसे पहले मैं आप सभी से पंचबलि भोग के बारे में बात करूंगी और इसके बाद में आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से पंचबलि जो भोग होता है उसका एक महत्वपूर्ण भोग है वो कुत्ते के लिए लगाया जाता है। तो उसके लिए आप श्राद्ध के अलग अलग दिनों में किस प्रकार से क्या क्या चीज खिलाकर इस भोग को अच्छी तरह से लगा सकते हैं ताकि आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिले। लेकिन उससे पहले आप सभी से बात करूंगी पंचबलि भोग के बारे में। तो क्या होता है ये पंचबलि भोग? बहुत से लोगों को इस बारे में कोई भी जानकारी, कोई आइडिया ही नहीं है। लेकिन अगर बात करूं धार्मिक मान्यता की तो पितृपक्ष में पितरों के साथ साथ 5 विशेष प्राणियों को श्राद्ध का भोजन कराने से जो नियम होता है वो करने से हर एक प्रकार की आपके कष्ट दूर हो जाते हैं। ये 5 प्राणी कौन कौन से हैं? सबसे पहले गौ माता है। गौ बलि यानी कि पितृपक्ष में पहला भोग पवित्रता के प्रतीक के रूप में गौ माता को खिलाना चाहिए और गौ माता को भोग लगाते समय आप गौ माता का नाम स्मरण करें या फिर कोई मंत्र बोलें। दूसरा जो भोग लगाया जाता है वो कुत्ते के निमित्त यानी कि कुत्ते को खिलाया जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि ये दूसरा भोग अगर आप कुत्ते को लगाते हैं तो पितृ आपके प्रसन्न होते हैं और कर्तव्य निष्ठता का प्रतीक भी इसे माना जाता है। तीसरा भोग आप कौवे को लगाएंगे, ठीक है। और चौथा है देवताओं के लिए, जिसे देवता बलि भी या फिर देव बलि कहा जाता है। अब देवताओं का जो भोग होता है वो घर के बाहर रख दिया जाता है या फिर किसी छोटी कन्या या गाय को भी आप खिला सकते हैं। और आखिर में होता है चींटियों के लिए, जिनको पीपली कादी बलि भी कहा जाता है। चींटियां श्रम, निष्ठा और सामूहिकता का प्रतीक मानी जाती है, तो उनको भी भोग लगाना अनिवार्य बताया गया है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रही हूँ पितृपक्ष के सभी दिनों में, यानी कि सोमवार से लेकर रविवार के दिन आप क्या क्या अलग अलग चीजें जो हैं वो खिला सकते हैं ताकि आपके जो पितृ हैं वो बिल्कुल ही आपको प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर जाएं। किसी न किसी तरह से अपने पितरों को श्रद्धांजलि आप अर्पित कर पाएं। जो श्राद्ध का भोजन आपने बनाया है, ब्राह्मणों को वो भोजन निकालने के बाद में आप वो तो भोजन खिला ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा में मैं आपको कुछ और भी आइडियाज दे रही हूँ कि किस तरह से आप अलग अलग दिनों में ग्रहों के हिसाब से अलग अलग भोग आप जो है वो खिला सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं संपूर्ण जानकारी आपको दूं, इससे पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे इस चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ओम शांति जरूर ही लिखिए। तो चलिए सबसे पहले दिन बात कर लेते हैं सोमवार की। सोमवार के दिन आप क्या क्या करेंगे? देखिए, चंद्र ग्रह का ये दिन माना जाता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा भी इससे आपको मिलती है। आप इस दिन कुत्ते को रोटी या फिर बिस्किट दे सकते हैं या फिर दूध में थोड़ी सी ब्रेड डालकर किसी भी काले कुत्ते को पितृपक्ष के किसी भी सोमवार के दिन खिला दीजिएगा। ये तो थे नॉर्मली, आपके पास अगर समय नहीं है तो ये 3 चीजें आप खिला सकते हैं। वरना अगर आप स्पेशली कुछ करना चाहते हैं तो इस दिन सोमवार के दिन रोटी के ऊपर में थोड़ी सी चावल की बनी हुई खीर रखकर आप किसी भी काले कुत्ते को खिला दीजिएगा। आपको पितरों का आशीर्वाद सुनिश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। आपने अपनी तरफ से कर्म करना है और अगर आपको काले रंग का कुत्ता ना मिले तो फिर आप किसी दूसरे रंग के
कुत्ते को भी खिला सकते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि दीदी हमने रोटी दी थी जो है, लेकिन उस कुत्ते ने खाई नहीं, वो वहाँ से चला गया। तो देखिए कई बार क्या होता है कि कुत्ता चला जाता है, लेकिन हो सकता है कि वो वापस आकर खा ले या कोई दूसरा कुत्ता खा ले। यानी कि आपको अपनी तरफ से कर्म करना है, आप बस कर्म कीजिए। वो जो चीज़ें हैं तुरंत स्वीकार नहीं होती हैं, लेकिन कई बार बाद में स्वीकार हो जाती है। तो हमें कर्म जो है वो निरंतर रूप से करते रहना चाहिए। कई बार लोग 1 दिन 2 दिन रोटी देते हैं कुत्ते को और फिर छोड़ देते हैं कि उसने खाई नहीं तो फिर हमने डाली नहीं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो फिर निरंतर रूप से आपको कार्य भी करना चाहिए। तो ये तो हो गई सोमवार की बात। अगला आता है मंगलवार का दिन। मंगलवार के दिन आप किसी भी कुत्ते को जो है ग्लूकोज वाले जो बिस्किट होते हैं वो खिलाइएगा। बुधवार के दिन आप रोटी बनाएं और उसमें थोड़ी सी पालक मिला करके, मतलब कि आटा गूंथते समय ही आप उसमें पालक मिला करके रोटी बना लें और फिर आप इसे किसी भी कुत्ते को दे सकते हैं। और उसके साथ साथ ही कुछ और भी आप देना चाहें रोटी के अलावा, आप खीर भी इस दिन आप दे सकते हैं। ठीक है, कुछ भी पकाया हुआ जो भी आप देना चाहते हैं पूर्ण मनोभाव के साथ दीजिएगा। कोई भी चीज जब आप करते हैं तो उसमें अपनी पूरी श्रद्धा रखा कीजिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया बुधवार का। अब अगला दिन आता है बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। तो जो रोटी आप बनाएंगे वो बेसन की रोटी बना ले और वो आप किसी भी कुत्ते को खिला सकते हैं। ये केतु का रूप होता है, आपके केतु के लिए अच्छा होता है और आपका जो बृहस्पति ग्रह है इससे अच्छा होता है। अगला आता है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार के दिन में आप किसी भी कुत्ते को रोटी जब बनाएंगे तो उसमें देसी घी लगा दीजिए। ठीक है, वो रोटी आप देंगे। और इसके बाद अगला दिन आ रहा है शनिवार का दिन। शनिवार का जो दिन है, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या नौकरी से जुड़ी अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं, व्यापार में ढीलापन चल रहा है, व्यापार बिल्कुल ही खत्म सा हो गया है, बहुत ज्यादा भारी नुकसान जीवन में झेलने पड़ रहे हैं, तो पितृपक्ष के किसी भी शनिवार के दिन आप रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगाकर किसी भी कुत्ते को खिला दें। और अगर शनिवार के दिन काले कुत्ते को आप खिला पाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर काला कुत्ता ना मिल पाए तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी कुत्ते को खिला सकते हैं। 2 रंग के कुत्तों को या लाल या सफेद किसी भी कुत्ते को दे सकते हैं, आपको उतने ही पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन स्पेशली बात करें तो शनिवार के दिन अगर आप काले कुत्ते को खिलाते हैं तो वो और भी अच्छा होता है। ठीक है, बात करें अगर समय की कि किस समय खिलाया जाए, तो देखिए कोई भी स्पेशल समय नहीं है, आप किसी भी समय पितृपक्ष के दौरान खिला सकते हैं। लेकिन स्पेशली दोपहर में 11:30 बजे से 1:30 बजे के बीच का जो समय होता है, अगर इस समय आप काले कुत्ते को कुछ भी खिलाते हैं तो वो जल्दी स्वीकार होता है। इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। अब अंतिम दिन आ रहा है रविवार का। रविवार के दिन आप दूध में रोटी मिला करके उसका अच्छे से एक मिश्रण बना लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें और फिर इसे ले जाकर आप किसी भी कुत्ते को खिलाइए। निश्चित रूप से आपके जो ग्रहों में पितृ दोष लगे हुए हैं, शनि दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, संपूर्ण समस्याओं से आपका निदान मिल जाता है। वैसे तो आपको हर दिन ही कुत्ते को रोटी जरूर देनी चाहिए, चाहे आप ब्रेड दे दे या बिस्किट दे दे, कुछ भी दे, लेकिन कुत्तों की सेवा हमें जरूर ही करनी चाहिए। पितृपक्ष से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, उसे भी आप एक बार जरूर देखिएगा। ये जो 15 दिन का समय आता है, साल भर के बाद में इंतजार के बाद में हमें ऐसा समय मिलता है जब हम अपने कर्मों की माफी मांग सकते हैं और आने वाले समय को इस 15 दिन में किए हुए कर्मों के द्वारा हम अपने आने वाले भविष्य को और भी ज्यादा उज्जवल बना सकते हैं। मैंने कहा ना, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना आसान होता है, लेकिन पितरों को प्रसन्न करना कठिन होता है। लेकिन छोटे छोटे से कार्यों को करके हम पितरों का आशीर्वाद भी ले सकते हैं और जीवन में वंश दर वंश वृद्धि भी कर सकते हैं। तो ये थी पितृपक्ष में कुत्ते से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। अगले वीडियो में मैं पितृपक्ष से जुड़ी हुई और भी जानकारी लेकर आऊंगी कि गाय को इस दौरान आपको क्या खिलाना पिलाना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि 7 तारीख को भी ग्रहण लग रहा है, पितृ पक्ष की जो पहली तिथि है उस दिन ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, और अंतिम दिन पितृय अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। तो ये जो 15 दिन का समय आपके लिए मिल रहा है वो आपके जीवन को आगे ले जाने के लिए सोने के सुहागे का काम करेगा, भाग्य विधाता का काम करेगा। मेरे चैनल में जाकर आप सारे वीडियोस जरूर विजिट कीजिए, उन्हें देखिए, समझिए और अपने जीवन को आगे लेकर जाइए। वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही पास वाला बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।